तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में कानन वन के निकट हरितनगर नामक एक छोटा संपन्न गांव था। इस गांव में कमलिनी नाम की एक नववधू रहती थी, जिसका विवाह सुरेश नामक एक धनी व्यापारी से हुआ था। कमलिनी अत्यंत धार्मिक थी, लेकिन उसके मन में एक गुप्त अहंकार था। उसे लगता था कि उसका व्रत पालन और ईश्वर के प्रति भक्ति गांव की किसी भी अन्य स्त्री से अधिक शुद्ध और श्रेष्ठ है। उस वर्ष कमलिनी ने अपना पहला करवा चौथ रखा था। उसने व्रत की सभी सामग्री सबसे उत्तम खरीदी थी और पूजा के लिए सबसे महंगे आभूषण पहने थे। उसके मन में यह विचार था कि माता गौरी केवल उसी के व्रत को सबसे पहले स्वीकार करेगी। शाम को सभी स्त्रियां गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कथा सुनने के लिए एकत्रित हुई। तभी गांव के सबसे गरीब छोर पर रहने वाली एक वृद्धा रूपा भी वहां आई। रूपा बहुत दुर्बल थी। उसका बेटा गांव से दूर मजदूरी करता था और वह किसी तरह भरण पोषण करती थी। रूपा ने अपने बेटे के लिए व्रत रखा था, लेकिन उसके पास पूजा की कोई सामग्री नहीं थी, बस एक छोटा सा मिट्टी का करवा और उसमें नदी का सादा जल था। रूपा सभी स्त्रियों से दूर चुपचाप एक कोने में बैठ गई। जब कमलिनी ने रूपा को फटेहाल हालत में पूजा की सामग्री के बिना अपने कीमती आभूषणों से दूर बैठे देखा, तो उसके मन का गुप्त अहंकार जाग उठा। उसने पास बैठी एक स्त्री से धीरे से कहा, देखो, व्रत तो एक तपस्या है, दिखावा नहीं। जब तन और मन में पवित्रता नहीं, तो ऐसे टूटे करवे और मैले कपड़ों में व्रत रखने का क्या लाभ। माता गौरी इन्हें कैसे स्वीकार करेगी। ये बात रूपा ने सुन ली। उसका हृदय पीड़ा से भर गया, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप अपनी आंखें बंद करके अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना करती रही। ठीक उसी समय आकाश में अचानक बिना बादल के बिजली कड़की और एक अजीब सी नीली लपट उस बरगद के पेड़ के ऊपर मंडराने लगी। सभी स्त्रियां डर गईं। कमलिनी भी भयभीत हो गई, क्योंकि उसका मन जानता था कि उसका यह अहंकारी विचार ही इस अशुभ घटना का कारण है। तभी एक अदृश्य आकाशवाणी सुनाई दी, जो गंभीर और शांत थी। इस सभा में एक व्रतधारी का अहंकार मेरे दरबार तक पहुंच गया है। मेरा व्रत स्वीकार किसी के धन या दिखावे पर नहीं, बल्कि उसके हृदय की पवित्रता पर निर्भर करता है। जब तक हृदय से यह अहंकार दूर नहीं होगा, तब तक न तो चंद्रमा उदय होगा और न ही मैं किसी का व्रत स्वीकार करूंगी। ये सुनकर कमलिनी कांप उठी। वह समझ गई कि यह चेतावनी उसके लिए है। उसका सुंदर करवा, महंगे आभूषण सब उसे व्यर्थ लगने लगे। कमलिनी ने तुरंत अपने मन के अहंकार को त्यागने का संकल्प लिया। वह उठी, अपने कीमती आभूषण उतारकर जमीन पर रखे और सीधे रूपा के पास गई। उसने रूपा के पैरों को छूकर कहा, माँ रूपा, मुझे क्षमा कर दो। मेरा व्रत दिखावे और अहंकार से भरा था, जबकि आपका व्रत पवित्रता और निस्वार्थ प्रेम से भरा है। आपने सिखाया कि व्रत सामग्री में नहीं, भावना में होता है। कमलिनी ने अपना सोने का करवा रूपा के मिट्टी के करवे से बदल दिया। उसने अपने सिर से अपना सबसे कीमती लाल दुपट्टा उतार कर रूपा को उड़ा दिया और उसके टूटे करवे को अपने हाथ में सम्मान से थाम लिया। जैसे ही कमलिनी ने रूपा के प्रति संभाव और प्रेम दिखाया, आकाश से नीली लपट गायब हो गई। बादल छटने लगे और पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी पूरी शीतलता और सौम्यता के साथ आकाश में तुरंत उदय हो गया। सभी स्त्रियां इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गईं। वे समझ गईं कि माता गौरी को केवल प्रेम और संभाव ही प्रिय है। कमलिनी ने रूपा के मिट्टी के करवे से चांद को अर्घ्य दिया और अपने पति की लंबी आयु की कामना के साथ साथ अहंकार मुक्ति का भी वरदान मांगा। रूपा ने भी कमलिनी को अपनी ओर से आशीर्वाद दिया। इस घटना के बाद हरितनगर में ये परंपरा बन गई कि करवा चौथ के दिन पूजा से पहले सभी स्त्रियां किसी जरूरतमंद स्त्री के साथ अपनी एक वस्तु का आदान प्रदान करती थीं। यह अहंकार त्याग और संभाव का प्रतीक बन गया। कमलिनी की यह कहानी मिट्टी का करवा के नाम से अमर हो गई, जिसने ये सिखाया कि सच्चा व्रत हृदय के सब से शुद्ध कोने में रखा जाता है, दिखावे में नहीं। मिट्टी का करवा की घटना ने कमलिनी को भीतर से पूरी तरह बदल दिया था। उनका अहंकार मिट गया और उनकी भक्ति में निर्मल संभाव आ गया। रूपा और कमलिनी अब सबसे अच्छी सहेलियां बन गईं। कमलिनी के पति सुरेश, जो एक धनी व्यापारी थे, उन्होंने अपनी पत्नी के इस आध्यात्मिक परिवर्तन को देखकर बहुत गर्व महसूस किया।
उन्होंने समझा कि सच्चा धन मन की पवित्रता है। अगले वर्ष करवा चौथ पर सुरेश ने गांव के सभी कारीगरों को बुलवाया और उनसे मिट्टी के सबसे सुंदर करवे बनवाए। उन्होंने घोषणा की कि अब से उनके परिवार में सोने या चांदी के करवे का उपयोग नहीं होगा। सुरेश ने कहा, हमारी रानी कमलिनी ने सिखाया कि मिट्टी ही सबसे पवित्र पात्र है, क्योंकि यह विनम्रता और संभाव का प्रतीक है। हमारा व्रत अब धन के दिखावे से नहीं, बल्कि सादगी और सेवा की भावना से पूर्ण होगा। उन्होंने गांव में एक विनम्रता का कोष स्थापित किया। इस कोष में उन्होंने अपनी आय का एक हिस्सा दान किया। नियम यह था कि हर करवा चौथ पर गांव का हर व्यक्ति अपनी सबसे कीमती वस्तु को एक दिन के लिए छोड़कर किसी सबसे साधारण वस्तु का उपयोग करेगा और उस कीमती वस्तु की कीमत इस कोष में दान करेगा। इस कोष का उपयोग गांव के उन सभी घरों की सहायता के लिए किया जाता था जहां अहंकार, ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा के कारण मनमुटाव हुआ हो। इसका उद्देश्य ये था कि गांव में सामुदायिक प्रेम और शांति बनी रहे। वृद्धा रूपा, जो अब गांव की सबसे सम्मानित स्त्रियों में से एक थी, उन्होंने भी इस परंपरा में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। रूपा ने कहा, विनम्रता का व्रत तभी पूर्ण होगा जब हम अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखें। उन्होंने गांव की सभी स्त्रियों के लिए एक नया नियम बनाया। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय से व्रत तोड़ने तक कोई भी स्त्री किसी दूसरी स्त्री की नकारात्मक आलोचना या निंदा नहीं करेगी। यदि कोई स्त्री ऐसा कर बैठक बड़ी है तो उसे क्षमा मांगने के लिए किसी जरूरतमंद को भोजन कराना होगा। रूपा ने इसे मधुर वाणी का व्रत नाम दिया। इस नियम के कारण करवा चौथ की पूजा का समय अत्यंत शांत और प्रेमपूर्ण संवाद का समय बन गया। स्त्रियों ने न केवल अपने पतियों की लंबी आयु के लिए व्रत रखा, बल्कि उन्होंने अपने सामाजिक संबंधों को भी शुद्ध और मधुर बनाया। कमलिनी और सुरेश के जीवन में यह सरलता और सेवा का भाव ही उनका सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हुआ। उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई और उनका प्रेम हमेशा संभाव और निस्वार्थ सेवा की मिसाल बना रहा। हरित नगर में अब करवा चौथ का पर्व केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामुदायिक शुद्धि, विनम्रता और संभाव का महापर्व बन गया था। मिट्टी का करवा की कहानी ने ये सिखाया कि सच्ची भक्ति महंगे चढ़ावे में नहीं, बल्कि सादा जीवन और उच्च विचारों में निवास करती है। मिट्टी का करवा, विनम्रता का कोष और मधुर वाणी का व्रत की त्रिवेणी ने हरित नगर को केवल धन धान्य से नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों से समृद्ध किया। कमलिनी और सुरेश की बेटी प्रियमवदा ने इस आध्यात्मिक विरासत को न्याय और समानता के नए आयाम दिए। प्रियमवदा का विवाह एक साधारण लेकिन अत्यंत ईमानदार शिक्षक अर्णव से हुआ। प्रियमवदा ने देखा कि हरित नगर में संपत्ति और नैतिकता तो थी, लेकिन व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण कभी कभी सत्य और ईमानदारी का अभाव हो जाता था। कुछ धनी व्यापारी अपने लाभ के लिए झूठ का सहारा लेने लगे थे। प्रियमवदा ने महसूस किया कि उनके पूर्वजों का संभाव का व्रत तभी पूर्ण होगा जब सभी के लिए न्याय का मार्ग खुला हो। अगले करवा चौथ पर जब सभी स्त्रियां मधुर वाणी का व्रत ले चुकी थीं और विनम्रता का कोष में दान कर रही थीं, तब पर प्रियमवदा खड़ी हुई। उन्होंने कहा, हमारी दादी कमलिनी ने हमें सिखाया कि अहंकार से बड़ा कोई दोष नहीं, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि असत्य से बड़ी कोई बाधा नहीं जो हमारे पति की दीर्घायु और यश को रोकती हो। प्रियमवदा ने घोषणा की कि इस वर्ष उनके करवा चौथ का मूल संकल्प होगा सत्यव्रत। उन्होंने सभी स्त्रियों से आग्रह किया कि वे चंद्रोदय की प्रतीक्षा करते समय अपने मन में ये संकल्प ले कि वे अपने पति को ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी, भले ही उसमें आर्थिक नुकसान हो। प्रियमवदा ने एक तांबे का छोटा तराजू न्याय का प्रतीक पूजा की थाली में रखा। चंद्रोदय के समय जब वह अर्घ्य देने वाली थी, तो उन्होंने अपने पति अर्णव से कहा, स्वामी, आज मैं अपने व्रत के जल को 2 भागों में बांट रही हूँ। एक भाग आपके जीवन के लिए और दूसरा भाग आपके द्वारा कमाए गए धन की पवित्रता के लिए। माँ, मैं आपसे वादा मानती हूँ कि आप कभी भी अपने विवेक से ऊपर लाभ को नहीं रखेंगे। अर्णव, जो स्वयं ईमानदारी के प्रतीक थे, उन्होंने ये संकल्प तुरंत स्वीकार किया। उन्होंने अपनी पत्नी को पानी पिलाया और कहा, प्रियमवदा, तुम्हारा प्रेम मेरे जीवन को लंबा ही नहीं बल्कि सच्चा बनाता है। प्रियमवदा के इस सत्यव्रत ने पूरे हरित नगर की व्यापारिक नैतिकता को बदल दिया। राजा ने प्रियमवदा के सम्मान में व्यापारिक नियम और सख्त किए और विनम्रता कोष को न्याय कोष में बदल दिया। अगले वर्ष से हर करवा चौथ पर स्त्रियां अपने करवे के साथ साथ एक छोटा प्रतीकात्मक तराजू भी पूजने लगी। ये तराजू का
रवा बन गया, जो उन्हें याद दिलाता था कि प्रेम और व्रत का अर्थ केवल पति की आयु बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि उनका पति ईमानदारी के साथ यश कमाए। इस प्रकार कमलिनी का अहंकार त्याग उनके वंश में सत्य और न्याय के रूप में फलीभूत हुआ। हरित नगर की स्त्रियां जानती थीं कि उनका व्रत अब केवल उनके घर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य की नैतिक और आर्थिक शुद्धता का रक्षक बन गया है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।